अगर वो सुधरती नहीं है तो आप उसको जैसे मर्जी चाहें पीट सकते हैं, मार सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 2021 से ऑनवर्ड जब तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान का कंट्रोल टेक ओवर किया तो उन्होंने ग्रेजुअली खवातीन के राइट्स को आहिस्ता आहिस्ता दबाया, उनको निगलेक्ट किया, उनको सप्रेस किया। लड़कियों को सेकेंडरी स्कूल और यूनिवर्सिटी से बैन कर दिया गया। सोचो कि एक जनरेशन जो तालीम से महरूम रहेगी, और स्पेशली घर का वो फ़र्द जिसने सबसे ज़्यादा बच्चों को इन्फ्लुएंस करना है, जिसका बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा वक्त गुजरना है, अगर वही अनपढ़ होगी, उसको तालीम के मौके नहीं फराहम किए जाएंगे, उसको उल्टा रोका जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, सोच के ही डर लगता है। कंसिडरिंग अभी के जो अफगानिस्तान के हालात हैं वो उससे भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाएंगे। एजुकेशन बैन होगी, इकोनॉमी वीक होगी, खवातीन पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो नई नस्ल को कौन सिखाएगा, और नई नस्ल नहीं सीखेगी तो वो मुआशरे में कम्पीट किस तरह करेगी। तो इट इज़ अ साइकिल जिसमें बहुत बुरी तरह पूरी की पूरी नेशन फंस जाएगी। और अब रिसेंटली पीनल कोड के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस के लॉज को भी चेंज किया गया है। यानी अगर आप शोहर हैं तो आप अपनी बीवी को जैसे चाहे पीट सकते हैं, लेकिन बस एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कोई बड़ा ज़ख्म ना लगे और कोई हड्डी ना टूटे। अगर आप इन दो चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि उनको कोई ज़्यादा बड़ा ज़ख्म नहीं आता और कोई हड्डी नहीं टूटती, तो आपके लिए कोई मसले की बात नहीं है। अगर वो सुधरती नहीं है, अगर आपकी बात नहीं मानती, तो आप उसको जैसे मर्जी चाहें पीट सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उसकी हड्डी टूट जाती है या कोई बहुत बड़ा ज़ख्म लग जाता है, तो भी ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तालिबान की गवर्नमेंट समझती है कि आपने अगर औरत को मारा है, इस तरह उसको फिजिकल अब्यूज़ किया है कि उसकी हड्डी टूट गई है या उस तरह कोई ज़ख्म लग गया है, तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई ना कोई वजह होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप साइको ही हैं अगर आप औरत को इस तरह मार रहे हैं, इस तरह अब्यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ऐसा आपसे हो जाता है तो कोई ज़्यादा मसले वाली बात नहीं है। आप 15 को दिन के लिए जेल में जाएंगे और फिर आप छूट जाएंगे। लेकिन आपका 15 दिन के लिए भी जेल जाना इतना आसान नहीं है। आप जेल तो तब जाएंगे जब आपके अगेंस्ट कोई शिकायत होगी, और आपके अगेंस्ट शिकायत करना इतना आसान नहीं है। जब औरत पे इस तरह के जुल्म किए जाते हैं तो उसके माँ बाप की तरफ से भी ये कहा जाता है कि आप सब्र करो, बर्दाश्त करो। और मोस्ट ऑफ द टाइम माँ बाप की तरफ से इस तरह की सपोर्ट नहीं मिलती कि वो जाके कोई शिकायत कर सकें। तो आपको शिकायत करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी? आपके मियाँ की, हाँ, उसी की जिसके अगेंस्ट आपने शिकायत करनी है। उसी को आप अदालत लेके जाएंगे कि ये इसके साथ मैं आई हूँ और ये बंदा है जिसने मुझे मारा। तो मतलब लॉजिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि आपको सज़ा मिल सके। तो आप खुल के डोमेस्टिक वायलेंस करें, आप खुल के फिजिकल अब्यूज़ करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं, गवर्नमेंट आपके लिए बैठी हुई है। बट आई हैव अ क्वेश्चन, इज इट जस्ट अ लीगल चेंज? नो, इट इज़ अ माइंडसेट शिफ्ट। और अफसोस की बात यह है कि ये सारा का सारा शरीयत के नाम पे किया जा रहा है, इस्लाम के नाम पे किया जा रहा है। और आपने देखा होगा बहुत के दीगर मज़ाहिब के लोग इस चीज़ पे बात करना शुरू हो भी गए हैं कि इस्लाम की असल पिक्चर ये है, इस्लाम औरत को इस तरह दबाना चाहता है, इस्लाम औरत को इस तरह ऑप्रेस करना चाहता है, इस्लाम स्लेवरी का दर्स देता है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये लोग गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। इस्लाम वो नहीं है जो तालिबान कर रहे हैं। इस तरह के मामलात का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको शायद ये समझ आई होगी कि हाफिज़ हमदुल्ला टाइप लोग ये बात क्यों करते हैं कि अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं अभी 16 साल की लड़की से शादी करूंगा। और मौलाना फजलुर रहमान ये क्यों कहते हैं कि मैं 10 साल की बच्चियों की शादी करवाऊंगा। वो लोग जो जानते हैं कि तालिबान रजीम किन की शागिर्द है, उनको बहुत बेहतर पता है। हैसियत मुसलमान और हैसियत इंसान हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं हम उनके बारे में आवाज़ उठाएं, उनको कंडेम करें, ताकि हमारी आवाज़ लोगों तक पहुंच सके और उस पर कोई अमल किया जा सके। अगर आप चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में जो क्लास सिस्टम बन रहा है उसके बारे में बात की जाए तो ज़रूर बताएं, हम उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे।